नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। एक तरफ पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। देश अपनी आजादी के आज 80 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, लेकिन इन जश्नों के बीच उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आई एक तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ आजादी तो है लेकिन रास्ते की आजादी आज भी अधूरी है। तस्वीर चित्रकूट के पाठा क्षेत्र की है, जहां बरदाह नदी के किनारे बसे ग्रामीणों के लिए हर बारिश किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। और इस बार तो एक मासूम की तस्वीर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑपरेशन के बाद बच्चा, शरीर में उपचार से जुड़ी पाइप और घर जाने के लिए नदी का पानी उतरने का इंतजार करते माँ बाप। दरअसल मानिकपुर तहसील क्षेत्र के चमरोहा में बरदाह नदी पर लंबे समय से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन पुल का निर्माण न होने के कारण बारिश आते ही चमरोहा, पयासी, पुरवा, मऊ, गुड़दरी, रानीपुर समेत आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों के लोगों की जिंदगी नदी के जलस्तर पर निर्भर हो जाती है। शुक्रवार रात से ही हुई लगातार बारिश के बाद बरदाह नदी उफान पर है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है, यानी नदी के इस पार और उस पार जिंदगी जैसे रुक सी गई है। लेकिन इसी बीच सामने आया एक वीडियो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उसे अस्पताल से घर ले जाने की सलाह दी, लेकिन घर जाने का रास्ता बरदाह नदी के पानी ने रोक दिया। मजबूर माँ बाप बच्चे को लेकर नदी किनारे बैठे हैं। बच्चा सीमेंट की बेंच पर लेटा हुआ है और परिवार बस इस बात का इंतजार में है कि कब नदी का पानी कम हो, कब रास्ते खुले और कब बच्चे को लेकर घर जाया जा सके और उसका इलाज और दवाएं जारी रखी जा सके। परिजन की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ बच्चे का स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ उफानती नदी और बीच में बेबस माँ बाप। आप देखिए इस वीडियो में, इन तस्वीरों को देखिए। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? सु हमार राम बाबू। कहाँ से हैं? सकरवा से। अच्छा, कहाँ गए थे आप? दवाई करवाने, ऑपरेशन करवा के लाए बच्चे को। कब से फंसे हैं? कल से फंसे हैं। अच्छा, बच्चे को देखिए, तबीयत बहुत खराब है। ऑपरेशन नली उली सब पड़ी है, बताइए। देख लीजिए, कल से फंसे हैं और घर खाए पिए ऐसे भी नदी बाढ़ कल कम से कम 20 घंटे 24 घंटे हो रहे हैं और मरीज देखिए नदी के इसी पार बाढ़ से परेशान है। शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और ये 8-10 सालों से 15 सालों से पुल की मांग चल रही है। आज तक न कोई नेता, न मंत्री, न सांसद, न विधायक, सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा है, उसी वक्त एक परिवार अपने बीमार बच्चे को लेकर घर पहुंचने के लिए नदी का पानी उतरने का इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि ग्रामीणों का सवाल भी बेहद सीधा है। क्या यही आजादी है? आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने की नहीं, आजादी सुरक्षित रास्ते की भी होनी चाहिए। आजादी इलाज तक पहुंचने की भी होनी चाहिए। आजादी बच्चों के स्कूल पहुंचने की भी होनी चाहिए और आजादी उस डर से भी होनी चाहिए कि बारिश आई तो गांव का संपर्क दुनिया से कट जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि बरदाह नदी पर पुल सिर्फ एक सड़क या आवागमन की सुविधा नहीं है, यह हजारों लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है। उनका दावा है कि बारिश के महीनों में गांवों की स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे वे टापू बन गए हों। और सबसे बड़ी चिंता तब सामने आती है जब किसी को अचानक अस्पताल पहुंचाना हो। ग्रामीणों की मांग भी अब बिल्कुल साफ है। उन्हें बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा नहीं चाहिए, पहले बरदाह नदी पर पुल चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल ये है कि हर साल बारिश आएगी, नदी उफनेगी, गांव कटेंगे, लोग फंसेंगे, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वायरल वीडियो ने एक बार फिर इस पुरानी समस्या को सामने ला दिया है। अब देखना ये होगा कि मासूम बच्चे की ये तस्वीर जिम्मेदारों तक पहुंचती है या नहीं, और क्या पानी उतरने के बाद इस परिवार की परेशानी के साथ साथ ये मुद्दा भी फिर से फाइलों में दब जाएगा या इस पर कोई कार्यवाही होगी? क्योंकि असली आजादी का मतलब अभी तभी पूरा होगा जब देश के आखिरी गांव तक रास्ता, इलाज और सुरक्षित जीवन की सुविधा पहुंचे। जन एक्सप्रेस के साथ फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।